कि कैराना लोकसभा में राजपूत समाज की जो अनदेखी हो रही है, हमारे महापुरुष हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसका जो आक्रोश समाज के अंदर था, उसको लेकर मीटिंग। पिछली बार वोट देकर इस लोकतंत्र में राजा बनाया था, सांसद बनाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को ठेस पहुंचाई है। गांव एक बड़ा गांव है, राजपूतों की एक बड़ी आबादी वहां रहती है। उदयपुर गांव हमारा एक बड़ा गांव है, राजपूतों की ठीक ठाक आबादी यहाँ रहती है। हमारा ढिक्का एक बड़ा गांव है, काजीबास हमारा एक गांव है, हमारा टाबर है, नसुल्लागढ़ है, रेतगढ़ है, साफा माजरा है। आप पता कीजिए किस गांव में इनका कहीं पत्थर लगा हो, इनका कहीं नाम का पत्थर लगा हो कि इस आदमी ने सांसद रहते हुए। आज कुतुबपुर गांव में राजपूत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2024 जो इलेक्शन आने वाला है उसके बारे में एक बैठक हुई। तो उसके बारे में कान्हा राणा जी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि इस बैठक में क्या हुआ, या कोई कमेटी गठित हुई या नहीं हुई, या क्या उद्देश्य इसका मीटिंग का रहा। मीटिंग का उद्देश्य तो सौरभ जी आज ये था कि कैराना लोकसभा में राजपूत समाज की जो अनदेखी हो रही है, हमारे महापुरुष हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसका जो आक्रोश समाज के अंदर था, उसको लेकर मीटिंग की गई थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, थाना भवन के अंदर एक मीटिंग हुई, उसके बाद रणोत्ता में एक मीटिंग हुई, और आज ये तीसरी मीटिंग हमारी नकुड़ विधानसभा में थी। और आज जितने भी हमारे बुजुर्गगण आए हुए थे, जितने हमारे युवा साथी थे, जितने हमारे संघर्षशील साथी थे, सबने आज एक कमेटी बना दी। 11 आदमियों की आज घोषणा हो गई है। अब ये कमेटी गांव दर गांव जाएगी और लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि हमने अपनी लोकसभा पर जिस व्यक्ति को पिछली बार वोट देकर इस लोकतंत्र में राजा बनाया था, सांसद बनाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को ठेस पहुंचाई है। वही चीज मैं पूछने वाला था कि आप जो राजपूत समाज है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन अभी क्या स्थिति ऐसी पैदा होगी कि आपको उनसे अलग जाना पड़ रहा है या फिर उनका विरोध करना पड़ रहा है। देखिए सूरज, मैं बताता हूँ, कारण ये है कि पिछली बार हम सब लोगों ने, राजपूत समाज ने इन लोगों को एक तरफा वोट दिया था। लेकिन अगर हम वोट दे रहे हैं और वोट लेने के बाद कोई व्यक्ति अपने समाज की बात कर रहा है, केवल अपने, देखिए एक व्यक्ति जब किसी पार्टी से कैंडिडेट बनकर आता है तो उसके साथ साथ पार्टी का वोट बैंक, उसके साथ भावनाएं, और उसके साथ उसका समाज, उसके साथ 36 बिरादरी जुड़ी होती है। फिर वो अपनी पार्टी को मजबूत करता है जब वो विकास कार्य करता है, जब वो अपनी पार्टी के लिए घर घर जाकर लोगों में अलग जगाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ पिछली बार जितना राजपूत समाज वोट इनके साथ था, इस बार वो सारा राजपूत वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा है। जबकि राजपूत, ये समझ लीजिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारे सांसद महोदय पिछले 5 साल यहाँ सांसद रहे हैं, विकास कार्य तो कुछ है ही नहीं। ये तो मामला है ही है, सम्राट महिर भोज का मुद्दा तो है ही है, विकास कार्य भी कुछ नहीं है। मेरा रायपुर गांव एक बड़ा गांव है, राजपूतों की एक बड़ी आबादी वहां रहती है। उदयपुर गांव हमारा एक बड़ा गांव है, राजपूतों की ठीक ठाक आबादी यहाँ रहती है। हमारा ढिक्का एक बड़ा गांव है, राजपूतों की एक बड़ी आबादी वहां रहती है। काजीबास हमारा एक गांव है, हमारा टाबर है, नसुल्लागढ़ है, रेतगढ़ है, साफा माजरा है। आप पता कीजिए किस गांव में इनका कहीं पत्थर लगा हो, इनका कहीं नाम का पत्थर लगा हो कि इस आदमी ने सांसद रहते हुए कोई काम किया हो। और छोड़िए, काम छोड़िए, आम पब्लिक के लिए सबसे बड़ी जो दिलासे की बात होती है वो ये होती है कि आदमी उनके सुख दुख में आवे, शादी में आवे, मरने में आवे, जीने में आवे। मैंने आज तक, देखिए मुझे तो पता नहीं मैं कितना काम करता हूँ समाज का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए जितना भी कर पाता हूँ, 24 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे समाज में जितना मैं कर पाऊँ मैं फिरता हूँ। मैंने आज तक किसी गाँव में, किसी जीने में, किसी मरने में, किसी प्रोग्राम में आदरणीय सांसद जी को नहीं। तो हो सकता है सांसद जी के पास काम इतना हो, नहीं आप नहीं आ पाते, आपके लिए तो काम कर रहे हैं वो, आपने बनाया तो फिर आपके लिए काम कर रहे हैं वो, उनके पास नहीं होगा इतना समय, बिजी होंगे। वही बात, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, उनके पास समय नहीं है। इस बार हम ये चाह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास समय हो, जिसके पास समय हो पार्टी के लिए काम करने का, पार्टी को मजबूत करने का, अपने लोगों को मजबूत करने का, 36 बिरादरी को मजबूत करने का। ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत है। और हम, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी जी, पश्चिम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, और पूरे प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार कैराना लोकसभा पर एक बार विचार जरूर कर लें। क्योंकि मेरा जो मानना है, यहाँ पर कश्यप समाज एक बड़े मजबूत समाज है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये मानिए आप, 100% वोट करता है। सैनी समाज है, एक बहुत मजबूत समाज है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस बार एक मौका कश्यप समाज को भी दिया जाए, ताकि उसमें जो विवाद यहाँ पे है कैराना लोकसभा में खत्म हो, और 36 की 36 बिरादरी पहले की तरह एक नए प्रत्याशी के साथ खड़ी हो और पार्टी को यहाँ पर जीत मिले। अच्छा ठीक है, चलो कोई प्रत्याशी आपने खड़ा भी कर दिया, क्या गारंटी है कि वो जीतने के बाद जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं उस पार्टी में नहीं जाएगा। नहीं, पार्टी का विरोध तो यहाँ है ही नहीं सौरभ जी, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। हमने आपको बताया, पिछली बार हमने भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दिया, और इस बार भी हम 100% वोट देने के लिए तैयार हैं। शर्त एक है कि कैंडिडेट, हमारा जो मामला है वो कैंडिडेट के साथ है। वो जो वर्तमान हमारे जो सांसद हैं, उनसे हमें
कहीं ना कहीं देखिए हमें दुख है इस बात का कि एक सीनियर आदमी, बहुत सज्जन आदमी अगर ऐसा काम करता है तो दुख होता है। ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत।